देखिए, नया फाइनेंशियल ईयर बस 2-3 दिन में ही स्टार्ट हो जाएगा। तो नए फाइनेंशियल ईयर में एक नई जर्नी के संग आपको अगर स्टार्ट करना है, तो मेरे हिसाब से आपको नया फाइनेंशियल ईयर में ये चीज़ तो ज़रूर करनी चाहिए कि एक टर्म इंश्योरेंस लेके रख लेना चाहिए। इसका 2 रीज़न मैं आपको समझाऊँगा। देखिए, पहला चीज़ तो ये है कि लाइफ़ बहुत अनसर्टेन होती है एंड अनसर्टेनिटी के लाइफ़ में अगर आपके पास टर्म इंश्योरेंस नहीं है, तो आपका जो भी कैलकुलेशन हो, जो भी परमुटेशंस हों, आपने जो भी सोच के रखा हो कि मेरे पास इतनी सेविंग्स हैं, ये हैं, वो हैं, सब के सब धरे के धरे रह जाएँगे। क्योंकि आपको ज़रूरी क्या रहेगा कि इंस्टेंट कहीं से कुछ पैसा आए जिससे आप कुछ अपना आपके जाने के बाद आपकी फैमिली देख पाए। तो उसके लिए एक टर्म इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी होता है। बहुत लोग हेजिटेट करते हैं नहीं लेने का टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि लगता है कि प्रीमियम तो हमारा वेस्ट हो जाएगा एंड ऑल दैट। देखिए, वो अलग चीज़ हो गई कि आपको लगता है कि प्रीमियम वेस्ट हो जाएगा, बट आप समझिए एक चीज़ कि कोई भी आपको एक नॉमिनल चार्ज में बड़ा इंश्योरेंस आपको दे रहा है, तो वो कुछ सोच समझ के ही दे रहा है ना। उसके दिमाग में भी तो ये चीज़ चल रही है ना कि हाँ, अगर हो गया तो उसकी लाइबिलिटी कितनी बड़ी होगी। तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि आपसे प्रीमियम लेते हैं, उसके अगेंस्ट आपको इंश्योरेंस देते हैं। नाउ, डरते आप लोग ये हैं कि मेरा प्रीमियम अगर वेस्ट हो गया तो मैं तो देखिए एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा। वेस्ट का कैलकुलेशन आप जिस तरीके से करते हैं उससे मत किया करिए। आप जब इंश्योरेंस लेते हैं तो पहला चीज़ तो कि ऑलमोस्ट समझ लीजिए 473, 475, 500 रुपये तक पर मंथ से भी आपके 1 करोड़ तक के प्लान स्टार्ट हो जाते हैं। जितने अर्ली एज में लेंगे उतना अच्छा है, राइट। जब आप प्लान ले रहे हैं तो 80C में टैक्स बेनिफिट भी मिलता है आपको। तो अगर मान लीजिए आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं, तो आपका तो टर्म इंश्योरेंस के कारण आपका एक्चुअली 30% कॉस्ट ऐसे ही बच गया, बिकॉज आपका टैक्स बच गया। तो वो भी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो आपकी इनकम होती है तो वहां पे आपका होता। प्लस यही सेम चीज को आप सोचते हो कि बहुत महंगा मिलता है, बट अगर आप ऑनलाइन ले लोगे तो उसमें 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये कुछ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं जिसके कारण आपको ले लेना चाहिए टर्म इंश्योरेंस। अब देखिए, बात आती है कि जब टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए तो कहाँ से लेना चाहिए। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि ऑनलाइन में आज के डेट में सबसे अच्छा पोर्टल जो है policybazaar.com का है। यहाँ पे आपको 20+ इंश्योरेंस एजेंट कंपनीज रहेंगी जहाँ से आप चूज कर सकते हैं। लो प्रीमियम लगना है, हाई सम एश्योर्ड रहेगा एंड 1 करोड़ का प्लान ऑलमोस्ट 473 रुपीज़ पर मंथ से भी स्टार्ट होता है, डिपेंडिंग आपकी किस एज में है, क्या है। हर एज का अलग अलग होता है। मैं अपने एज में करूँगा तो मेरे को थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव वो पड़ेगा। 80 ईयर्स तक के कवरेज का भी मिल जाता है। अब ये तो आपको ही मालूम है कि 80 ईयर्स तक तो जीना इतना ईजी नहीं है। एंड अगर 80 ईयर्स तक का कवरेज आपने ले लिया तो जरूर आपके नेक्स्ट कीन को मिलेगा ही पैसा। और अगर मान लीजिए 80 ईयर्स के बाद अगर कुछ हो भी जाता है तो क्या ही फर्क पड़ता है, कर तो लिया है आपने लाइफ, राइट। टर्म इंश्योरेंस प्लान्स में बहुत सारे क्रिटिकल इलनेस का भी एड ऑन आप करा सकते हैं, तो उसको राइडर के थ्रू एड आउट करा लेना चाहिए। और पॉलिसी बाजार क्या है, ऑनलाइन पोर्टल है ना, तो ये आपको 10% डिस्काउंट तो देता ही है। प्लस यहाँ पे ना कॉस्ट सेविंग भी आपको काफ़ी अच्छा खासा मिलता है, बिकॉज क्या है यहाँ पे कोई एजेंट का कमीशन और ये सब नहीं लगता है, राइट। प्लस मैंने बताया कि आप जो भी जितना भी राइडर बेनिफिट वगैरह लेंगे तो वो सब आपको 80C में डिडक्शन भी मिल जाता है उसका। 24/7 इनका क्लेम असिस्टेंस है एंड एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर हर पॉलिसी के संग इनका अटैच किया जाता है, तो वो इसका एक बेनिफिट रहता है। तो मैं अभी ना एक लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ, इस लिंक को आप देखिए। इस लिंक में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको ये विंडो दिखाई देगा, और जब ये विंडो दिखाई देगा तो आप यहाँ पे अपना बेसिक डिटेल फिल करेंगे। एंड जब बेसिक डिटेल आपने फिल किया तो उसके बाद क्या होगा कि नेक्स्ट पेज जाएंगे आप। नेक्स्ट पेज में आपको कुछ और आपने आंसर, और जैसे आपने आंसर किया आपको बहुत सारे ये सब दिख रहे हैं। आपको ईयरली मंथली जैसे चूज करना है, आप एक संग ईयरली पे करके कुछ सेव भी कर पाओगे। बहुत सारे इंश्योरेंस वाले रहेंगे, आप अपना उसमें बेनिफिट चूज कर सकते हो। एंड अगर आपको चाहिए पॉलिसी बाजार के लोग आपको इसमें असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर देंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन में छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। प्लीज़ इसको चेकआउट जरूर करिए, और मेरा यही सजेशन रहेगा कि एक टर्म इंश्योरेंस जरूर लेके रखिए। आप अपने लिए मत सोचिए, आपके जाने के बाद किसी का फैमिली आपके ऊपर जो डिपेंडेंट है उसके लिए सोचिए। तो एक टर्म इंश्योरेंस लेके ही रख लेना चाहिए, क्योंकि लाइफ बहुत अनसर्टेन है। तो आपका टर्म इंश्योरेंस रहने से क्या होगा कि आपको अच्छा खासा एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहेगा। प्लस क्या है, मैंने बहुत लोगों को ये चीज़ नोटिस किया है कि उनके टर्म इंश्योरेंस के कारण या उनके इंश्योरेंस के कारण उनकी फैमिली उनके जाने के बाद भी उनको उतना प्रॉब्लम नहीं फेस हुआ, राइट। प्लस मैंने खुद का भी एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार से ही लेके रखा है, तो मेरे को पता है कि यूजर एक्सपीरियंस यहाँ पे
अच्छा है।